हलषष्ठी व्रत तथा विधि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, अर्थात एक समय भोजन कर हलषष्ठी व्रत करने का संकल्प करें। हलषष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक बार का धोया हुआ अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्य से सारी श्रृंगार करें। पूजने वाले स्थान को स्वच्छ कर गोबर लिपकर एक बनावटी तालाब सगरी बनाएं। इस प्रकार की झरबेरी, ताश, गुलर, पलाश की एक एक शाखाएं बांधकर बनाई गई हरसट को गाड़ दें। तालाब में जल भर दें। तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बनी शिव, पार्वती, गणेश व कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखें। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी से, सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें। पूजन स्थान पर बच्चों का खिलौना रखें। हरसट के समीप श्रृंगार सामान व हल्दी से रंगा कपड़ा पोता भी रखें। कलश रखें, गौरी गणेश रखें, नवग्रह रखें, सभी पूजन का सामान रखें। पूजन में पसहर चावल का अक्षत, भैंस का दूध, दही, घी का उपयोग करें। पूजा में लाई, भुना चना, सूखा महुआ चढ़ाएं। सतनाजा जैसे चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद कथा श्रवण करें। आरती व ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना चना, महुआ चना, गेहूँ, अरहर आदि के 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटें। पूजन के बाद अपनी संतान के पीठ वाले भाग में कमर के ऊपर पोता मारकर अपने आंचल से पोंछें। ऐसा करने से माता हलषष्ठी प्रसन्न होती है और सभी माताओं को आशीर्वाद देती है। घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। बच्चे दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। सभी पर शिव परिवार का आशीर्वाद बना रहता है। जय श्री राधे कृष्णा। हलषष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हलषष्ठी कहलाता है। हल किसानों का प्रमुख औजार है जिससे खेती की जाती है, अतः यह किसानों का भी त्योहार है। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र की कामना से व विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति कर संतान की दीर्घायु कामना से व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और श्री कृष्ण जी का संबंध गौ पालन से है, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ पूजन किया जाता है। इस कारण हल से जुते हुए जगहों का कोई अन्न व गाय का दूध, दही, घी इत्यादि का उपयोग इस व्रत में वर्जित है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हलषष्ठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदाऊ जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हलषष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी तथा हलषष्ठी माता की विशेष पूजन होता है। हलषष्ठी देवी प्रकृति के 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की प्राणप्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती है। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका है। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती है। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे,
किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। जब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया, यज्ञ से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उसको कोई संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण क्रांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रोने एवं स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान पर एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नव यवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूल गए। अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उसके पास गया और पूछने लगा कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री है तथा किसकी पत्नी है। तब वह देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी पुत्री हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी, श्रेष्ठ और कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र ही जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत ने अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापिस आया। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म के 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। इस दिन से पूरे संसार में छठी का आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव और शिव परिवार होने के कारण ही यह देवी हरषष्ठ और यह व्रत हलषष्ठी के दिन करने के कारण हलषष्ठी कहलाती है। संतान की दीर्घायु के कामना से रखा जाने वाली व्रत, जिसे कि अलग अलग प्रदेशों में कमर षष्ठ, हर षष्ठ, लाई षष्ठ, चंदन षष्ठ, हलषष्ठी आदि के नाम से जाना जाता है। इसका पौराणिक व प्रचलित कथाएं इस तरह से हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को एक एक करके मार डाला। तब 7वें बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आया, तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी, तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना आरंभ किया। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरी धन धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा, तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा।
यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतु से वह तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। यह देखकर राजा ने कहा, यह कौन सा व्रत है और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। इति हलषष्ठी व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी और उसके पुत्रों को मारने की जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहता है। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेश से पुत्री को जाने को कहती है, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत आज कर लो। आज की जगह कल चली जाना। तब माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर को जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझने में देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता के व्रत करने लगी। इति श्री हलषष्ठी व्रत कथा द्वितीयोऽध्यायः समाप्त। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा करना आरंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भारिया के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ समयोपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की उद्देश्य लेकर दोनों घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापिस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उसके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं। तब साधु ने बनिए को दीर्घजीवी संतान का उसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा, यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रख पूजन था श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा हुआ कपड़ा पोता लगाएं तो उसका वह बालक दीर्घजीवी होगा।
उन आत्माओं से इस प्रकार पुनः सुन। साधु ध्यान से वापिस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगा। इति हलषष्ठी व्रत कथा तृतीय अध्याय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो गई है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पूर्व जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन, पौत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा थी। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कहा। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजमान शिव, पार्वती जी, गणेश की पूजा कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलने लगी। राजा रानी ने सुना तो इस घटना के बारे में अपने पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की, यह सब उसी व्रत के प्रभाव है। तब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक के से दुखित हो यहाँ जंगल में रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वहीं बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा। हलषष्ठी व्रत की कथा पहले नारद जी से सुन मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उसने आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से
युधिष्ठिर ने सुन इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इति हलषष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद कुशपालास नाम व्रत कथा चतुर्थोध्याय। अन्य प्रचलित कथाएं इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल उसके शरीर पर घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी की कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट से टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगा कि यह सब उसके पाप की सजा है। यह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, अतः मुझे गांव लौटकर सारी बातें बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इति हलषष्ठी व्रत कथा पंचमोऽध्यायः। एक बार कांसीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती थी। दोनों ही नाम स्वरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देख खाने लगे। अब आवाज़ सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आ गई। अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा हुआ शेष कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाले कुत्ता कहता है, वह स्त्री परम ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी का खीर भी खाने को दिया। ईश्वर करे कि जब मेरा जन्म हो मैं उसी का संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिसने कि मैं उसके बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 साल बाद हलषष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से ही तुम्हारे पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने
अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा तो कुत्ते ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया और माता के आशीर्वाद से हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घायु संतान को जन्म दिया और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील संतान को जन्म दिया। इस प्रकार सुखपूर्वक निवास करने लगे। इति श्री हलषष्ठी व्रत कथा 6ठो अध्याय समाप्त।